जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदास साहनी। पिछले क्लास में देखिए बैक टू बैक क्लास हम साइंस का लेकर आ रहे हैं। 3-4 क्लास आपका हो चुका है। आपका ये चौथा, हालांकि ये चौथा क्लास है। इसके पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि चार्ज क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होता है। हाँ, ब्लेड डाइल्यूट वगैरह के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से बताया। सांद्र विलयन, तन विलयन के बारे में हमने आपको बताया, चार्ज के बारे में बताया। लेकिन इस क्लास में हम आपको पीएच के बारे में मैं बोल रहा था कि पीएच बहुत लोग बोले कि सर पीएच के बारे में समझाइए, पीएच वैल्यू समझाइए। तो चिंता ना लो भैया, अच्छी तरीके से समझाएंगे। लेकिन हमारे इस प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर को आगे भैया मदद करते रहो, आगे शेयर करते रहिए ना। और आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं पीएच वैल्यू से संबंधित पढ़ाते हैं कुछ, और सोल्यूशन के बाद ही आता है ये चैप्टर वगैरह आपका होगा। तो यहाँ से हम कुछ आपके बता देंगे। देखिए पीएच, सब लोग बोलते हैं भैया पीएच पीएच चिल्लाते रहते हैं ना। पीएच, तो पीएच क्या है? पी का मतलब आपका होता है पावर, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर का मतलब ताकत होता है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आपका होता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है। देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब आपके हाइड्रोजन की ताकत का अध्ययन करना। ये हाइड्रोजन की कितनी ताकत है, कितनी उसकी औकात है, ठीक, उसी का अध्ययन करना है हमारा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। इसका ये हिंदी मैटर करता है, इसका हिंदी ये होता है। दूसरे शब्दों में से लिए इसकी खोजकर्ता कौन हो गए भैया? इसे खोज करने वाले कौन है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? हाँ, पीएच की खोजकर्ता कौन है? तो पीएच की खोजकर्ता हमारे सारेंसन सर है। सारेंसन, सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किस सन में की थी भैया? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच वैल्यू की खोज की थी। ये भी भैया एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गरीब परिवार से भी ये भी रहने वाले हैं, ठीक है। एक मतलब छोटे थे तभी से इनके अंदर जिज्ञासा था एक वैज्ञानिक रूप बनने का। हालांकि पढ़ते रहिए सरेंसर वगैरह भी देखिए, विज्ञानी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना आपका माइंड विकसित होगा, उतना ही ज्यादा आप जानेंगे। लेकिन सरेंसन सर ने इसकी खोज की थी 1889 ईस्वी में। आपके पीएच वैल्यू की खोज हमारे कौन सर किए थे? सरेंसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इन्होंने एक स्केल बनाया था, पीएच स्केल, या उसे सरेंसन स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे से इनकी स्केल के द्वारा हम लोग समझते हैं एसिड क्या होता है, बेस्ड क्या होता है आपके यहाँ, और साल्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये सब हम आपको बता देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से बता देंगे। चलिए हम इनकी एक पैमाने को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्यारे से सर थे ना, सारेंसन सर जो थे, उन्होंने एक स्केल को लिया। स्केल को लिया उन्होंने 14 तक की इसको नंबरिंग कर दिए। 1 से लेके 14 तक को उन्होंने नंबरिंग कर दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक को उन्होंने ऐसे नंबरिंग कर दिया भैया। 14 तक की पूर्ण रूप से उन्होंने नंबरिंग कर दिया। और 20 में अभी डाई मार्क ने उन्हें कुछ कोई मार्क वगैरह नहीं लगाए थे। उन्होंने ऐसे नंबरिंग करने के बाद उन्होंने एक पात्र लिया, बड़ा सा एक कंटेनर लिया, ठीक। अरे हमारे सारंसन सर का ही सब ये प्रक्रिया हमने बता रहे हैं कि सारंसन सर ने किसके द्वारा पावर ऑफ हाइड्रोजन की ताकत को कैसे मापा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक बिलियन को बनाया। इसमें अनेकों प्रकार के अम्ल वगैरह भी मिलाए होंगे, ठीक है। उन्होंने एक पात्र में इस प्रकार के पात्र बनाए और इसमें ऐसे इन्होंने जल वगैरह हाइड्रोजन सब कुछ मिलाया। और उसके बाद उन्होंने एक स्केल को लिया, एक स्केल को उन्होंने लिया जिसे हम लोग पीएच स्केल, हाँ, पीएच पैमाना या सारेंसन, सारेंसन पैमाना, पैमाना कहते हैं, ठीक। ये दोनों नाम उसी से संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने सर ने इस बिलियन जो पात्र लिए थे उसको उन्होंने खूब अच्छे से घोल दिया। भैया बिलियन कैसे बनता है आप लोग को तो पता ही होगा, हम तो आपको बता दिए ना बिलियन कैसे बनता है। तो आपने इतना बनाने के बाद इन्होंने इस पात्र को लिया और ये स्केल को लिया। इन्होंने स्केल को इसमें डिवाया। भैया देखिए कंटेनर तो भैया ब्लैक बोर्ड की कितना, तो आपके व्हाइट बोर्ड की कितना ही तो बना सकते हैं ना, कि यहाँ पे लाके कंटेनर आपको दिखाएं। हालांकि विज्ञान से संबंधित जो भी वस्तु आपको जहाँ पे जैसा आएगा उस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको इस पीएच पैमाने को इसमें डाला। तो उन्होंने यहाँ से देखिए उन्होंने चखा भाई,
ऐसी अनेकों प्रक्रिया बुक के हिसाब से जैसे लिखा है कि इसके बाद इसको इसमें डाले तो उन्होंने ऊपरी पदार्थ को देखा कि कुछ तीखापन में पाया और नीचे में जो पाया था वो आपका खट्टेपन में पाया गया, ठीक है। और जो बीच वाली पीएच सर्कल जो आपके साथ में आ गया वो एकदम उदासीन के रूप में, ना फीका पड़ रहा था पानी के जल के रूप में, कोई स्वाद नहीं था। तो इसीलिए यहाँ से देखिए उन्होंने जब इसकी स्कूल को इसमें उसने चखा या प्रयोग किया, परीक्षण किया या देख किए, ठीक, तो उन्होंने ऊपरी पदार्थ को क्षार के रूप में पाया। क्षार मतलब क्या, थोड़ा कड़वा महसूस हो रहा था, तीखापन महसूस हो रहा था, तो उन्होंने इसको क्षार, हाँ, और उसके बाद इसके निचले पदार्थ को उन्होंने देखा इसके अंदर के जो कुछ अम्लीय पदार्थ में पाए गए, ठीक, खट्टा वगैरह के पन में पाए गए, तो उसमें उन्होंने अम्ल बोला, अम्ल, ठीक, उन्होंने अम्ल बोला। और उसके बाद जो हमारे बीच की अवस्था थी, ये नंबर भैया 8 से ऊपर वाले जितने, 7 से ऊपर वाले जितने नंबरिंग जाते थे वो उनको क्षार के रूप में थोड़ा तीखापन में महसूस हुआ, ठीक, कड़वा महसूस होने लगा। लेकिन जो 7 से नीचे पदार्थ आए थे उन्होंने अम्ल प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? अम्ल को, मतलब उन्हें खट्टापन महसूस हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने अम्ल को प्रदर्शित किया। और जो इनकी बीच वाली अंक थी, बीच वाली मतलब 7 वाली पॉइंट वाली थी, उसे उन्होंने क्या बताया, उसे उसे इन्होंने बताया कि उदासीन, जैसे हमारे किसी का ना कुछ स्वाद पता हो, ना चीखने पे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो उसे उन्होंने लवण बोला, ठीक है, लवण, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सारांश सर का पीएच पैमाना ये कहता है 7 से ऊपर जितने भी अंक होंगे, 7 से ऊपर आएंगे आपके पीएच वैल्यू जितना आएगा, 7 से ऊपर आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्षार हो जाएगा। 7 से नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन 7 पे जो आ जाएगा होगा हमारा क्या होगा, लवण होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आपके पीएच पैमाने से सवाल को समझते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सेशन में आगे चलते हैं। ये पीएच पैमाने को इधर ही रहने दीजिए भैया, 14 तक की है, ठीक है। ये आपका 13 नंबरिंग है और सारांश सर वगैरह कुछ पीएच पैमाना वगैरह लिखा गया होगा, ठीक है। आगे इधर चलिए देखिए, जो पदार्थ हमें खट्टेपन में महसूस होते हैं, ठीक, जो पदार्थ हमें खट्टेपन में महसूस होते हैं, जिस हाइड्रोजन विलयन, हाँ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपके 7 से नीचे 6 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1। देखिए मैं पीएच पैमाना निकालने का मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पीएच पैमाने चुटकियों में भैया बता सकते हो, ऐसे चुटकियों में बता सकते हो कि भैया पीएच पैमाना इसका कितना होगा, कितना नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, आप 7 से ऊपर क्षार, 7 से नीचे आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, 7 पे आ गया तो क्या हो जाएगा आपका लवण हो जाएगा। क्षार किन्हें कहते हैं, देखिए वो विलयन की वह मात्रा जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है उसे क्षार कहते हैं। एक डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन आप ये भी इसका दे सकते हैं, विलयन में वह पदार्थ जिसका स्वाद तीखा होता हो, कड़वा होता हो, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से नीचे हो उसे अम्ल कहते हैं, और जो खट्टेपन में पाए जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैट्रिक लिख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, जिस विलयन में OH पे एक ऋण आवेश आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा भैया बताइए, आपका क्षार कहलाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ से देखिए, हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आयन आपको पाए जाते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, जिसमें OH पाया जाता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और जिसमें भैया देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन समझने के लिए दिमाग में इतना रख लीजिए, जिसमें ए और ए दोनों ना पाए जाते हो, ठीक, जिसमें आपके एसिड और बेस दोनों ना पाए जाते हैं उसे हम लोग साल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिए, इसमें ना आपको OH आएगा ना H आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तो समझ लीजिएगा भैया आपका क्या है, लवण है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, कम टू पॉइंट, अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से देखिए, एक आपका प्रश्न है कि हम पीएच पैमाने वैल्यू को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग पहले नंबर 3-4 फार्मूले अच्छी तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। फार्मूले भी ना भैया ये साइंस नहीं, देखिए जैसे कि आपके गणित होता है उसी प्रकार से इसमें भी कुछ रटने की वस्तु आ जाती है, ठीक है। तो चलिए लॉग से संबंधित हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, आपका फार्मूला हो गया पहला, यहाँ से देखिए लॉग एक्स बी सी इज इक्वल 10, आपका कितना होता है या लॉग 10, इसे देखिए लॉग ई बेस 10 बेस, इसे हम लोग बोलते हैं 1, इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए लॉग m बाई n बराबर लॉग m माइनस लॉग n होता है, ठीक है, क्लियर।
आगे चलते हैं, log m इंटू n बराबर आपका होता है log m प्लस log n। ठीक, इसके आगे चलते हैं, log m टू पावर n। देखिए ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है n log m, ठीक है। आज देखिए हमारे 3-4 फार्मूले हमने आपके सामने रख दिया। ये आपके दो फार्मूले एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ ए वाला इंपॉर्टेंट है और एक आपका ए वाला इंपॉर्टेंट है। दो फार्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे तो भैया आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है। log x बेसी, ठीक, या log 10 बेसी बराबर एक आपका होता है, ए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका है log m इंटू n बराबर n log m, ठीक है। ये आपके फार्मूले होते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए तब तक लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो गया। अब आगे चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सवाल कुछ है, किस प्रकार से सवाल है। सवाल आपका ये कहता है, इसमें इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कहता है बिलियन में, आपका क्वेश्चन है, कहता है बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, तो बिलियन की पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, तो उस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको नहीं आ रहा है ना? देखिए मैं गारंटी लेता हूँ उसे चुटकियों में आप निकाल के दिखा देंगे, लेकिन पहले हम लोग मैटर पे चलते हैं, ताकि देखिए कंपटीशन बेस से हमें बता रहे हैं कि कंपटीशन में आपको सामने आए तुरंत 1 सेकंड में बता सकते हैं इसका आंसर इतना आएगा, पीएच वैल्यू इतना होगा, क्षार होगा कि अम्ल होगा कि लवण होगा, अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन पहले लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए आंसर, इसके हल हम करते हैं। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, तो आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है, 10⁻⁻6। यहाँ पे एक पॉइंट पे आइए, मैंने आपको एक फार्मूला नहीं बताया, मोस्ट फार्मूला जो है वही हम आपको नहीं बताया। आपका देखिए पीएच का फार्मूला होता है भैया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन पे क्या होता है, धनावेश बेस ई यहाँ होता है, ठीक है। आपका एक फार्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग बेस ई और हाइड्रोजन पे धनावेश, ठीक है, इतना जानते हैं। ये आपका फार्मूला था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलिए, जो दिया है वो मैटर भैया देख लीजिए। कह रहा है यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, तो बिलियन का क्या ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पीएच मान कितना दिया है, माइनस लॉग ई एच, हाइड्रोजन आयन का मान इतना दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है। तो पहले हम पीएच का फार्मूला लिख देते हैं, पी धन एच बराबर माइनस लॉग बेस ई। अब ये बताइए इतना दिया है, 10⁻⁻6 दिया है, हाइड्रोजन का मान भी यह दिया है ना, जैसे हमने -10 लिख लिया। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, pH इज इक्वल देन माइनस लॉग। अब यहाँ से देखिए आपके प्रकार फार्मूला हमने बताया था ना, m इंटू n, ये वाला फार्मूला हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, कि log m इंटू n बराबर n log m, हम आपको बताए थे ना। जो ये आपका n होता है, हाँ, जो आपके घात के रूप में n होता है, ये कहाँ चलाता है, इसके आगे चलाता है, इसके क्या होता है, आगे चलाता है। उसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे माइनस वाला n है ना, ये आपको यहाँ पे आगे मैटर शो करता है, मतलब आगे चलाता है। तो ये यहाँ पे देखिए 10 पे घाते माइनस, इसे माइनस लॉग इसे मान लो, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे माइनस लॉग मान लो, और ये आपका जो m इंटू n, इसे समझो m इंटू n,
तो n वाला जो है आपके आगे चला आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे -6। ये आपका माइनस यहाँ है तो 6 को यहाँ लेते हैं -6 ठीक। और बेस ई, और बेस आपका कितना हो गया 10 हो गया ठीक है। अरे भाई -10 आपके एक माइनस बचा है ना, यहाँ से माइनस लगा है ना, इधर चला आया। तो आप इसके आगे देखिए pH इज इक्वल देन -6 और log x, हाँ log x या और कुछ हम आपको बताए ना, ये यहाँ से देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, माइनस का ऑप्शन लगा है। ऐसे देखिए हम आपको बताए थे log x बेस ई बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे माइनस एक ये तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा ना, तो -10 है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे देखिए एक माइनस से आया भैया, एक माइनस यहाँ पे बचा रहेगा, इसका एक्स्ट्रा वाला इसका वाला माइनस, ये माइनस तो पहले से और इसका माइनस भी यहाँ पे छोड़ दो यार, इसको भी यहाँ पे आगे ले आइए तो -1 लिख लीजिए, इसका वैल्यू 1 आया ना तो -1 लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए pH इज इक्वल देन, अब माइनस माइनस भैया देखिए एक यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा है ना, छुपा है ना, तो गुणा जब रहता है तो जुटता है ठीक है। यहाँ से देखिए 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस ठीक, तो पीएस वैल्यू आपके कितने आ गए, पीएस बराबर आपका आ गया कितना 6 ठीक है। समझ में आया। अभी बताइए बिलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, क्या होगा भैया 5 1 2 3 4 5 6, आपका कौन सा बिलियन है, अम्लीय बिलियन है, इसका स्वाद क्या होगा खट्टा होगा। इस प्रकार से आपको पूरा समझ में आ गया ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपको कैसे हम ये मतलब हम आपको बताएं चुटकियों में ज्ञात करना कि पीएच वैल्यू, किसी की पीएच वैल्यू को कैसे हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे पहले जाओ, उस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी है भैया, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है दिया है, 10⁻⁶ दिया है ना। तो केवल दिमाग में एक चीज रखो, कंपटीशन मतलब कोई तुमसे तुरंत पूछे ठीक, तो उसका आंसर के लिए मैं ये बता रहा हूँ ट्रिक। हालांकि हर एक जगह मत अपनाना नहीं तो नंबर कटेगा भैया। तो देखिए यहाँ से आपको ये मतलब हाइड्रोजन पे धना में से हाइड्रोजन सांद्रता इतनी दी है 10⁻⁻⁶, तो आप लोग ये जितना जिधर सब मैटर है भैया सब गायब कर दो ठीक। अरे ऐसे दिया तो ऐसे टोक मतलब ढक लीजिए, आपको कितना आ गया 6 आ गया ना, तो आपके 6 क्या होगा हाइड्रोजन आयन की क्या होगा आपका पीएच वैल्यू आ जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान आ जाएगा। इसे छुपा लीजिए, यहाँ से ऐसे कुछ भी दिया इसे छुपा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 6 आ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10⁻³ दिया, तो कोई पूछे कि भैया बताओ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है तो इसकी पीएच वैल्यू कितना होगी, तो आप लोग क्या कीजिए इसे ऐसे ढक लीजिए ठीक। ढकने के बाद आपका कितना आ गया पीएच वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो आपका क्या होगा अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, आपका क्या होगा अम्ल होगा ठीक है। आगे चलिए ये पूरा समझ में आ गया। इसमें से आप लोग 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा इसी ट्रिक के साथ। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴ है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है तो उस विलयन का क्या ज्ञात कीजिए पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻2 है तो उस विलयन की पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग एसएमएस कीजिए ठीक, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा, देखते हैं कितने लोग लगा सकते हैं। उसके आगे आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं पीओएच। पीएच तो भैया ज्ञात कर लीजिए, ये तो जिसमें आपका हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसे हम लोग अम्लीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिस विलयन में हमारे हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसे हम लोग अम्लीय विलयन कहते हैं ठीक है। और जिसमें ओएच पाया जाता है हाइड्रोक्सिल ठीक, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग कौन से विलयन कहते हैं, उसे हम लोग क्षारीय विलयन कहते हैं ठीक है। तो आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। पीओएच देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका आपका फार्मूला होता है पीओएच बराबर हाँ पीओएच बराबर नहीं
ये आपका होता है पीएच बराबर POH प्लस 14। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 14 बराबर POH प्लस PH। ठीक, ये ऐसे मैटर शो करता है। ठीक है, एकदम ऐसे सेम होता है। ये 14 बराबर POH प्लस PH। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ये इसका POH का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसके तरीके से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको POH ज्ञात करना है तो POH बराबर PH माइनस 14 या 14 माइनस PH, ऐसे लिख लीजिए। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल, इसको ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग करते हैं। या ये फार्मूला 14 बराबर POH प्लस PH, तो हमको POH ज्ञात करना है तो POH को इधर लाएंगे, 14 को इसकी जगह पे भेजेंगे, हमारे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो POH बराबर 14 माइनस PH। ठीक, ये आपके फार्मूले हो गए। ठीक है, अब इसे भी ज्ञात करने की भैया एक ट्रिक है। अधिक कोई व्यक्ति कह रहा है अधिक किसी विलयन में POH की सांद्रता, अधिक कोई व्यक्ति कह रहा है अधिक किसी विलयन में OH की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 है, तो उस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। या 10⁻⁸ है तो उस विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए ऐसे सीधे ना इसको रख दीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग क्या POH ज्ञात कीजिए, ऐसे कहेगा POH ज्ञात कीजिए। ठीक है, POH बराबर क्या कहेगा, व्हाट की POH बराबर कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फार्मूले पे आएंगे। इसमें देखो एकदम वेरी सिंपल है। पहले इसका आप लोग पीएच ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, पीएच ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। POH बराबर 14 माइनस PH, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो सारंसन सर ने इसके लिए एक अच्छी सी विधि, छोटी सी ट्रिक अपनाई है। तो हम लोग इसकी इस बिलियन का 10⁻⁻7 जो है डॉक्सिल का मान दिया है 10⁻⁻7, इस बिलियन का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, पीएच ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो। तो पीएच इसका कितना आएगा, 7 आएगा, या निकाल के चेक कर लो, इसका 7 आएगा। तो हमारा POH बराबर 14 है। ठीक है, 14 माइनस कितना घटाना है हमको, 7। तो हमारा POH बराबर 14 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 7। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, POH हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल। ये विलयन कैसा होगा आपका, साल्ट होगा। कौन सा विलयन होगा, साल्ट, मतलब सांद्र, जो एकदम उदासीन हो जाता है। सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे देखिए, जो एकदम उदासीन हो जाता है, लवण का रूप धारण कर लेगा। किसका रूप धारण करेगा, लवण। ना इसमें तीखापन आएगा ना खट्टापन आएगा, हमारा क्या होगा, लवण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे से छोटे छोटे ट्रिक हम आपको लाते रहेंगे, लेकिन इसमें से भी 2 क्वेश्चन ले लीजिए कि आप लोग POH का मान, पीएच का, ये दोनों पीएच का मान हमको ज्ञात करके आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और दूसरा भी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में OH, हाँ, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁻3 है, तो उस विलयन की सांद्रता बताइए। ठीक, उस विलयन की आप लोग क्या बताइए, POH बताइए। ठीक है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻3 दिया है, तो उस विलयन का POH ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻2 दिया है। ठीक है, 10⁻⁻2 दिया, तो उस विलयन का POH ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, POH बराबर व्हाट। ये दोनों हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, हमारे इस प्यारे से छोटे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का डियर दयाल सर, आपको ऐसे नंबर वाइज नंबर क्लास लेते आते रहेंगे। आपको साइंस से जुड़े रहिए, साइंस में हम आपको हर एक प्रकार का हर एक नया नया टिप देते रहेंगे। जी धन्यवाद।